आज के इस सेशन में हम देखते हैं कि कर्व की जो टाइप है वो हमने डिसाइड करनी है, लेकिन अगर वो ग्राफ की मदद से करें तो वो कैसे करनी है। आपको पता है कि जो लाइंस हैं या कर्व हैं वो डिफरेंट टाइप्स में आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये लेफ़्ट साइड पे देखें और ये हमारे पास रेड पॉइंट्स और डेटा पॉइंट्स हैं। तो ये अगर इनको कनेक्ट किया जाए तो ये एक लाइन बना रहे हैं, लीनियर लाइन। और कर्व इस तरह का भी हो सकता है, यू शेप का या वी शेप का, जिसमें एक बैंड आ रहा हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न बन रहा है। क्यूबिक भी हो सकता है, और इसके अलावा भी बेतहाशा किस्म के जो ग्राफ हैं उनकी टाइप्स हो सकती हैं। तो हमने ये देखना है कि अगर हमने सूटेबल डाटा को फिट करना है तो कौन सा कर्व अप्रोप्रिएट होगा। तो ग्राफ की मदद से आज हम उसको देखेंगे। चंद एक गाइडलाइंस देख लें, फिर इनको नोट करें। If the graph of the value of x and y gives a straight line, use a straight line. x और y वैल्यूज़ गिवन है, उसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। और अगर उसका पैटर्न स्ट्रेट लाइन की तरह आता है, इस तरह का आता है या ऐसे आ जाता है, तो आपने ये इंडिकेशन है कि स्ट्रेट लाइन को यूज़ करना है। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ़ द ग्राफ ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y गिव्स अ कर्व विद ओनली वन बेंड, यूज़ अ सेकेंड डिग्री पैराबोला। कर्व की कुछ शेप इस तरह की बन रही है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो ये सारे कर्व इस तरह के हैं कि इसमें सिंगल बैंड आ रहा है, ठीक है। तो ये उसकी रफ सी फिगर है। तो ये इंडिकेशन है कि इसमें सेकेंड डिग्री पैराबोला आप लोग यूज़ करें। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इफ़ द ग्राफ ऑफ द वैल्यूज एक्स एंड वाई इज़ द कर्व ऑफ द शेप ऑफ रिवर्स एस, यूज़ अ थर्ड डिग्री पैराबोला। ये एस की शेप बन रही है, रिवर्स एस की, ठीक है, इस किस्म की शेप है। तो ये इंडिकेशन है कि थर्ड डिग्री पैराबोला जो है वो उसमें सूट करता है। तो इसमें आपने देखा कि ग्राफ आपको कितनी ज़्यादा हेल्प आउट करता है कि किसी भी डाटा में कौन सी इक्वेशन को फिट करना है। चंद एक और रूल देख लेते हैं। उसमें यह है कि एक्स और वाई की बजाय हम वाई लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ वाई लेते हैं और उसकी वैल्यूज़ से कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो वो अगर स्ट्रेट लाइन बन जाता है तो इसका मतलब है कि एक्सपोनेंशियल कर्व जो है वो वहाँ पे ज़्यादा सूट कर रहा है। इफ़ द ग्राफ ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ लॉग एक्स की वैल्यूज़ को लॉग लिया, वाई की वैल्यूज़ को लॉग लिया और इन दोनों को प्लॉट किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो ये इंडिकेशन है कि ज्योमेट्रिक या लॉगरिथमिक कर्व जो है वो सूट करता है। लास्ट पॉइंट पाएँ, इफ द ग्राफ ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड रेसिप्रोकल ऑफ वाई वैल्यूज, ये अगर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो यूज़ द हाइपरबोला कर्व। तो ये आपने देखा कि हमने 5-6 रूल्स इसमें सेट कर लिए हैं, क्राइटेरिया सेट कर लिए। अब एग्जांपल्स की मदद से इनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं। इसमें आप देखें, बाय प्लॉटिंग विच टाइप ऑफ लाइन और कर्व इज अप्रोप्रिएट फॉर द डाटा गिवन है, और इसमें हमें नहीं पता कि क्या फिट करना है, तो ग्राफ की मदद से हमने चेक करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेल की तरफ चलते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास उसी एग्जांपल का मैंने डाटा लिया, एक्स और वाई वैल्यूज़ ले ली, और फिर मैंने यहाँ पे इंसर्ट की एक कमांड है, इंसर्ट में जाके ये लाइंस, और इसमें मैंने ये वाई ग्राफ को ड्रॉ किया। मैं आपको करके भी बता देता हूँ। ये मैंने वाई को सिलेक्ट किया, वाई डाटा को, और इधर मैं आया और यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, तो ये मेरे पास उसने वाई का एक ग्राफ दे दिया, और एक्स एक्सिस पे उसने खुद ही से ये वैल्यूज़ ले ली। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक पैटर्न आ गया। जस्ट मैं देखना ये चाह रहा था कि अगर इसमें डाटा को मैं ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास क्या फिगर आती है। तो ये देखा, हमने एक्सेल में जाके एक्स और वाई की वैल्यूज़ को पुट किया और आपने सिंपल उसका चार्ट बनाया, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये अगर आप नोट करें तो ये तकरीबन स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी लेकिन स्ट्रेट लाइन है। तो इससे क्या हमें पता चला, हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक्स और वाई का ग्राफ ड्रॉ करें और वो स्ट्रेट लाइन हो तो ये इंडिकेशन है कि स्ट्रेट लाइन इस पे फिट की जा सकती है।
तो ये एक प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डिसाइड द सूटेबल कर्व ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एक और तरह का डेटा है और इसके बारे में वो कह रहा है कि सूटेबल कर्व को फिट करें। सेम हमने किया कि एक्सेल में गए, एक्सेल में हमने एक्स और वाई का डाटा फिट किया और फिट करने के बाद एक्स और वाई का डाटा पे ग्राफ ड्रॉ किया। तो करने के बाद वो कुछ इस पैटर्न का आ रहा है। तो इसमें देखें ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा कर्व शेप बन रहा है और इसमें जो बेंड है वो भी एक है। तो इससे हम आइडिया ले सकते हैं कि इस पर सेकेंड डिग्री पैराबोला जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। इस एग्जांपल को देखें, एक्स और वाई की फॉर्म में हमारे पास एक डाटा है, इसमें भी हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सा कर्व फिट है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इसको प्रोसेस को हम कैसे कर सकते हैं। अगर इसको आप एक्सेल में लेके जाएं और वहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि इसका कर्व इस शेप का बन रहा होगा। और ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर रिवर्स एस शेप का हो तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे यहाँ पर थर्ड डिग्री पैराबोला जो है वो ज़्यादा सूट कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4, सुजेस्ट अ सूटेबल कर्व फॉर द गिवन डेटा। ये हमारे पास डेटा है और इसका सूटेबल कर्व कैसे हम चेक कर सकते हैं। एक्स और वाई वैल्यूज़ का हमने ग्राफ लिया, वो ये लेफ़्ट साइड पे आपके पास आ रहा है, ये एक इंडिकेशन है। अब हम क्या करते हैं कि y की वैल्यूज़ का लॉग ले लिया। एक्सेल में लॉग इजीली लिया जा सकता है, लॉग y की वैल्यूज़ का ले लिया तो हमारे पास एक लॉग y वैल्यूज़ का कॉलम आ गया। अब हमने x और log y वैल्यूज़ को ड्रॉ किया। अगर आप ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई है। ये इस बात की इंडिकेशन है कि एक्सपोनेंशियल कर्व जो है वो ज़्यादा सूट करेगा। तो ये चंद हमने ग्राफ देख लिए, डाटा टाइप्स पे कौन कौन से फिट होते हैं। इसी तरह बाकी डाटा पे भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। और जस्ट फॉर रिमाइंडर, ये आपको पता है कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है, सेकंड डिग्री की ये वाली, और थर्ड डिग्री इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये वाली है। और इस पे कौन सी लाइन फिट करनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कर्व की टाइप बन रही है, तो अगर आपको पता है कि इसमें हम लॉग दोनों साइड पे ले लेते हैं, लॉग y प्लस लॉग a और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बनेगा log bx। तो x पावर में है तो x शुरू में आ जाएगा, तो x log b। तो ये एक पैटर्न बन गया। तो ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास लीनियर फॉर्म में इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये बनेगा log y प्लस log a प्लस log e की पावर bx। तो bx स्टार्ट में आ गया, तो फिर ये सेम कांस्टेंट है, इनको हमने इकट्ठा कर दिया और x साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये अगर आपके पास देखें तो इक्वेशन बनेगी, इसको मैं y डैश कह देता हूँ और इसको मैं a कह देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ b। तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। इसी तरह ये ऊपर वाले में देखें, ये मेरे पास y डैश, इसको मैं a कह देता हूँ और इसको मैं b और x कह देता हूँ। और ये रेसिप्रोकल की टर्म में देखें तो रेसिप्रोकल में जस्ट मैंने इस पार्ट को 1 और y को y डैश कह देता हूँ। तो अगर ये मैं करके सपोज कर लूँ तो a प्लस bx मेरे पास इक्वेशन है। तो ऊपर वाले में हमने एक्सपोनेंशियल कर्व फिट किया, एक्सपोनेंशियल की अदर टाइप भी आ गई और रेसिप्रोकल फॉर्म है। तो रिकैप कर लेते हैं, आज जो हमने पढ़ा उसमें ये है कि चंद एक रूल्स मैंने आपको बताए, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन फिट करनी है, बैंड कर्व है तो सेकंड डिग्री, रिवर्स एस है तो थर्ड। इसी तरह लॉग y की वैल्यूज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा रही हैं तो स्ट्रेट लाइन, और इसी तरह रेसिप्रोकल और ज्योमेट्रिक या अदर एक्सपोनेंशियल की भी टाइप्स हैं। तो ये रूल्स पता चल गए। एक्सेल में जाके आपने इजीली इन प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसमें जो रिज़ल्ट आया है आपका उसको ऑब्ज़र्व करें और नोट करें कि कर्व बन रहा है, बैंड कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी। अगर पिक्चर से कुछ आइडिया ना हो रहा तो आप क्या कर सकते हैं कि उन
वैल्यूज़ में कोई और चीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाई से अगर क्लियर नहीं है तो आप क्या करें, लॉग वाई ले लें, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ 1/y लें, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो ये ग्राफ आपको हेल्प आउट कर देंगे। और ये जो ग्राफ हैं ये आपको पता है कि आपको क्विक और अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन ये मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं होते। दूसरा जो हमारा स्लाइड्स थी उसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास ग्राफ के अलावा जो मेथड है उसमें हम कैसे ये चेक करते हैं। और उसके बाद जब हमारे पास इक्वेशन आ जाए तो एप्रोप्रिएट मेथड आपने फिट करना है और उसके बाद इन वैल्यूज़ को दोबारा रिवर्स बैक करके ओरिजिनल वैल्यूज़ में पुट करना है। आई होप आज के इस लेसन में आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर हमारे पास डाटा है और उसमें हमने चूज़ करना है कि कौन सा ग्राफ कौन सी लाइन फिट करनी है, तो ग्राफ से कैसे हम हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।